वालेकुम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक स्टार्ट किया था उसका टाइटल था 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी 3 डोमेन के बारे में हम पढ़ रहे थे। बेसिकली हमने जो पहले लेक्चर में फर्स्ट डोमेन तो पढ़ ली थी जिसका टाइटल था डोमेन आर्चिया। अब उस डोमेन आर्चिया में क्या कुछ था, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज थी, वो सारी डिटेल्स हमने पढ़ ली थी। कौन से किंगडम आते थे, ठीक है, वो पढ़ लिया था। आज हमने 2 डोमेन का जिक्र करना है। एक डोमेन का नाम है डोमेन बैक्टीरिया और दूसरी डोमेन जो है वो है डोमेन यूकैरिया। अब बात की जाए कि ये जो डोमेन बैक्टीरिया है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और जो डोमेन यूकैरिया है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि डोमेन बैक्टीरिया में 2 चीजें आती हैं। एक बैक्टीरिया आता है, एक आता है साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया जो भी कह लें, इसका नाम दूसरा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या होता है नाम? ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं इसको। अब इसमें जो ऑर्गेनिज्म हमने रखे हैं वो है तमाम के तमाम प्रोकैरियोट्स। क्या क्या हैं ये? प्रोकैरियोट्स। अब लेक्चर में, पिछले लेक्चर में बताया था प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, वो किस सेल से मिलकर बने होते हैं। वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। और इसी तरह से जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो कौन से होते हैं? जिनके पास वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता। इसी तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है इसकी यूनिसेलुलर, यानी ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे ये वाले बैक्टीरिया वाले, वो सारे के सारे एक सेल पर मुश्तमिल होंगे या एक सेल से बने होंगे। यूनि का मतलब एक और जबकि सेलुलर का मतलब सेल, लिख सकते हैं यानी वन सेल, एक सेल से मिलकर बने हुए ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। इस तरह से फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है दे आर फाउंड इन ऑल एनवायरनमेंट्स। ये तमाम किस्म के एनवायरनमेंट्स पे रह सकते हैं, तमाम जगह रह सकते हैं, इंक्लूडिंग मुश्तमिल, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कहां कहां पे? एयर हवा में, वाटर पानी में, सॉइल जमीन में, इसी तरह से ऑर्गेनिज्मिक बॉडी जानदारों की बॉडी के अंदर। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है कि सेल वॉल। जैसे कि इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? इनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन या इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है म्यूरिन। पेप्टाइडोग्लाइकेन का जो साइंसी नाम होता है वो म्यूरिन कहते हैं। अब ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये 2 अल्फाज हैं, एक है पेप्टाइड, दूसरा है ग्लाइकेन। पेप्टाइड का मतलब होता है, मैंने लास्ट टाइम बताया था, इमाइनो एसिड के दरमियान बनने वाला बॉन्ड, वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। अब दूसरे नंबर पे ग्लाइकेन जो है, ये नाम से जाहिर है कि ये ग्लूकोज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, यानी शुगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो यही बात कह रहा है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है ये बना होता है किससे? एक तो हमारे पास शुगर से और दूसरा नंबर पे इमाइनो एसिड से। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड व्हिच इज मेड अप, जो बना होता है ऑफ शुगर एंड इमाइनो एसिड, इज नाउन एज पेप्टाइडोग्लाइकेन। इस तरह से नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखी हुई यहां पे मैनी लिव सॉलिटरी। अब सॉलिटरी का मतलब होता है अकेले, कि बहुत से ऐसे हैं जो अकेले रह सकते हैं, बहुत से जो बैक्टीरिया है वो अकेले रह सकते हैं। ऑल्दो अगरचा सम फॉर्म, कुछ हमारे पास बनाते हैं, चेन्स बनाते हैं, क्लस्टर गुच्छे बनाते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं ऑफ सेल की। तो आप कह सकते हैं कि बहुत से जो बैक्टीरिया हैं वो अकेले रहते हैं, लेकिन बहुत से जो बैक्टीरिया हैं वो चेन की शक्ल में या फिर क्लस्टर की शक्ल, गुच्छों की शक्ल में या फिर कॉलोनी की शक्ल में रहते हैं बेटा, सेल्स की। इसे हम कहते हैं, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद वो कह रहे हैं मोस्ट आर हेटेरोट्रॉफ। अब ये लफ्ज आपको पता है कि हेटेरो का मतलब मैंने क्या बताया वो लास्ट टाइम आपको, ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते बल्कि खुराक के लिए दूसरों पर इंतजार करते हैं। हेटेरो मीन होता है डिफरेंट, जबकि ट्रॉफिक मीन क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके पास खुराक हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। ठीक है भाई। तो ये आप कह सकते हैं जैसे जी कि ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, वो हेटेरोट्रॉफ होते हैं, लेकिन सम आर ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफी का मतलब मैंने बताया आपको कि ऑटो मतलब सेल्फ, जबकि ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने खुराक को तैयार कर सके। ये डिटेल पॉइंट्स हमने पहले लास्ट पिछले लेक्चर में पढ़ लिए हैं कि ऑटोट्रॉफ क्या है, हेटेरोट्रॉफ क्या है, इनमें डिफरेंशिएट करना चाहे तो पिछले लेक्चर में देख सकते हैं मेरे। किंगडम यू, इसके अंदर सिर्फ एक ही किंगडम आता है बेटा, एक जो डोमेन बैक्टीरिया है इसमें एक किंगडम आता है। उसका कौन सा किंगडम है? उसका टाइटल है यू बैक्टीरिया। यू का मतलब होता है सच्चा, ट्रू, जबकि बैक्टीरिया का मतलब बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे पास वाजे हो, या आप कह सकते हैं लार्जर डोमेन होती है
मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था आर्शियोबैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया। ये जो आर्शियो है ये भी ग्रीक वर्ड है और ये जो यू है ये भी ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग मैंने लिख दिया यहाँ पे कि यू का मतलब ट्रू, आर्शियो का मतलब था एंशिएंट या फॉल्स। सम बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस, कुछ बैक्टीरिया बीमारियों की वजह बनते हैं, ठीक है भाई। मैनी आर बेनिफिशियल, बहुत से मुफीद होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं डिकम्पोजर के तौर पे डिकम्पोजर बैक्टीरिया, ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो मुर्दा ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल मादों में। इस तरह से जो जो कंपाउंड, जो जो एलिमेंट्स उन मुर्दा ऑर्गेनिज्म में बंद होते हैं, लॉक्ड होते हैं, उनको दोबारा से माहौल के साथ आते हैं और वही चीजें माहौल से फिर जानदारों में आती हैं, प्लांट्स में आती हैं, प्लांट से में आती हैं। ये एक साइकिल चलता रहता है कि नॉन लिविंग से लिविंग की तरफ और लिविंग से फिर नॉन लिविंग की तरफ, यानी ये सिस्टम चलता रहता है। इसको कहते हैं ये है न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ठीक है, ये डिकम्पोजर में काम करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मुख्तलिफ किस्म साइकिल को रन करते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको ये मुर्दा ऑर्गेनिज्म से निकालते हैं, निकालने के बाद माहौल में देते हैं, माहौल से फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं, फिर दोबारा से जब वो डेड हो जाते हैं उन पे दोबारा बैक्टीरिया और फिंजाई अमल करते हैं। एक और चीज होती है फिंजाई, वो भी डिकम्पोजर होता है। तो आप कह सकते हैं वो दोनों ही मिलकर ये डिकम्पोजिशन काम कर रहे होते हैं। अगर ये दुनिया से खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो सवाल बनता है ना। इसलिए अगर बैक्टीरिया और फिंजाई दुनिया से खत्म हो जाए तो क्या होगा, तो मैं ये कहूंगा कि जो दुनिया है उस वो जगह जगह पे गंदगी के ढेर बन जाएंगे वहां पे, और वहां पे गंदी जो गैसें होती है वो निकलना शुरू हो जाएंगी, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज हो गई नहीं वो वैसे ही वैसे हाल में पड़े रहेंगे। ठीक है, इसलिए हमारे पास कहते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, बेनिफिशियल काम कर रहे हैं, ये हमारे माहौल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं जानदारों से निकाल के, मुर्दा जानदारों से। इस तरह से डोमेन यूकैरिया की बात कर ले। डोमेन यूकैरिया अपने नाम से जाहिर है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको यूकैरिया का मतलब क्या होता है। इंक्लूड यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर है जैसे कि प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो बेटा यूनिसेलुलर होते हैं, जबकि मल्टीसेलुलर होते हैं ये जो कि मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। कुछ होते हैं कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, जैसे हम कहते हैं जो सिंपल मल्टीसेलुलर हैं वो भी किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हैं जो मल्टीसेलुलर, मल्टी का मतलब क्या होता है मैनी, सेलुलर का मतलब क्या होता है सेल, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कई सेल से बने हों। ठीक है भाई, तो ये नाम लिख सकते हैं आप कि ये यूकैरियोट्स के मल्टीसेलुलर कहलाते हैं। यूकैरियोट्स का मीनिंग मैंने बताया था पहले, जिनके पास न्यूक्लियस हो और इसके अलावा अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके बारे में पढ़ेंगे वक्त इंक्लूडिंग द, इसमें सिर्फ बेटा किंगडम जो शामिल होते हैं, जो डोमेन यूकैरिया है वो 4 होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फिंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। तो ये 4 किंगडम हमारे पास इसमें रखे जाते हैं डोमेन यूकैरिया में। तो मैंने हर डोमेन को जब पढ़ाया है उसमें मैंने बताया है कि कौन सा किंगडम हमने इसमें रखा हुआ है। हमने शुरू में पहले लास्ट जो पिछले लेक्चर में दिया था वो मैंने डोमेन आर्शिया के बारे में बताया था, उसके अंदर किंगडम एक ही था, उसका नाम क्या रखा था हमने, किंगडम जो है आर्शियोबैक्टीरिया। इसी तरह से फिर मैंने ये पढ़ाया डोमेन बैक्टीरिया वाला, उसमें जो मैंने किंगडम रखा यूबैक्टीरिया, और अब मैंने किंगडम यूकैरिया पढ़ाया है उसके मैंने किंगडम बता दिया। इसके साथ मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।